आदाब। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है मंगलवार और तारीख 14 जुलाई। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि लंबे समय से जारी जमानत में दखल देने की जरूरत नहीं है। बांकीपुर में जीत का दावा, बीजेपी को जनता पर भरोसा। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद हमेशा बीजेपी के साथ रहा है और इस बार भी साथ मिलेगा। उन्होंने दावा किया है कि नितिन नवीन ने क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं, इसलिए जनता एक बार फिर एनडीए का साथ देगी और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताएगी। चुनाव के लिए तैयार है, जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने बांकीपुर के जनता के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो आगे बढ़ रहा है, बांकीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएगी। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने तेज की चुनावी तैयारी। बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर के पूर्व विधायक नितिन नवीन ने चुनाव की कमान संभाल ली है। पार्टी कार्यालय में बैठक कर चुनावी रणनीति, प्रचार और संगठन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। भट्टी हत्याकांड मामले में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, पप्पू यादव ने की सख्त कार्रवाई की मांग। बंटी यादव अपहरण और हत्याकांड मामले में लापरवाही के आरोपों में 3 सहायक दरोगा और 1 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दोषियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए फांसी, परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई है। सीएसआईआर यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जारी, 17-18 जुलाई को परीक्षा। एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीटी एग्जाम 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। एनओयू में एडमिशन शुरू, 10 अगस्त तक करें आवेदन। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र 10 अगस्त तक 4 वर्षीय ग्रेजुएशन, पीजी, डिप्लोमा समेत कई कोर्सेज में आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं को सभी कोर्स की एडमिशन फी में 25% की छूट मिलेगी। मैट्रिक इंटर रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख बढ़ी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर एग्जाम 2027 के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ाकर 22 जुलाई कर दी है। जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन या डिक्लेरेशन अपलोड बाकी है, वे लेट फी के साथ 22 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 22 जुलाई के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीएसएससी कार्यालय का घेराव, अभ्यर्थी का जोरदार प्रदर्शन। पटना में बीएसएससी कार्यालय के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर इंटर लेटर, सीजीएल 4 और बीएसयू परीक्षा जल्द कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने लंबित भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी कर समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग उठाई है। बिहार में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को मिलेगी रफ्तार, सीईपीटीयू बनेगा टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को तेज करने के लिए सीईपीटी यूनिवर्सिटी को तकनीकी सहयोग की जिम्मेदारी दी है। इन नए शहरों में बेहतर सड़क, आधुनिक सुविधाएं, हरित क्षेत्र और रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे पटना जैसे बड़े शहरों पर दबाव कम होगा और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन शुरू। बिहार सरकार ने नया राशन कार्ड बनाने के लिए आरसीएमएस पोर्टल दोबारा खोल दिया है। अब पात्र परिवार घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने, सुधारने और छूटे हुए सदस्यों का नाम शामिल करने की सुविधा भी उपलब्ध है। आवेदन सही पाए जाने पर 15 से 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिका के खाते में दिखे 740 करोड़ रुपए। सुपौल में एक आंगनबाड़ी सहायिका के बैंक खाते में अचानक 740.68 करोड़ रुपए का बैलेंस दिखाई दिया। कुछ देर बाद खाता फ्रीज हो गया। बैंक इस मामले को तकनीकी गड़बड़ी या सिस्टम त्रुटि मानकर जांच कर रहा है। आपके खाता में कैसे 740 करोड़ कुछ रुपया है? हम सहायिका गेलिए टेका निकाले ले, अब कहलिए 2500 टका निकालबे खाता में, तो 2100 टका निकाल लिया। 2100 टका निकाले के बाद कहलिए आप कतेक टका बचले खाता में, तो बतेलकै तोरा खाता में 740 करोड़ कुछ रुपया बचल छ खाता में। कहलिए एतेक टका कते से एलै, तो कहलकै
ओतेक टका कते से अयला तऽ हम कहलियै हम की जानी कि हमरा खातामे कहाँ भेलै ओतेक टका। कहलकै बहुत टका आयल छौ तोरा खातामे। कहलियै तब फेन से चेक कराउ, फेन उठेबै टका तऽ ओ जे बचल छै जे टका तऽ ओ कहलकै ठीके से जे निकालि दै छियै 10,000 टका और। तकर बाद खाता चेक करैके बाद खाता बंद कए देलकै तऽ फ्रीज भए गेलै खाता। कटिहार में पाकिस्तानी नेटवर्क का साथी गिरफ्तार। कटिहार से सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की ने संयुक्त कार्रवाई में मोहम्मद अहद को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क के संपर्क में था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और मामले की जांच चल रही है। कटिहार कोढ़ा थाने को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कोढ़ा थाना के मूसापुर निवासी मोहम्मद अहद पिता मोहम्मद आलम देश विरोधी एवं आतंकवादी गतिविधि में सक्रिय है। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय कटिहार के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा मोहम्मद अहद को पकड़ा गया। जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक एसआई पर हमला। नालंदा के सोहसराय में ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार पर अज्ञात हमलावर ने पीछे से ईंट मारकर हमला कर दिया। घायल अधिकारी का इलाज बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में चल रहा है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। गोपालगंज के युवक की दुबई में मौत, परिवार ने मिसाइल हमले का दावा किया। गोपालगंज के थावे निवासी सोनू कुमार गुप्ता की दुबई में समुद्री जहाज पर मौत की खबर से परिवार मातम में है। परिजनों का दावा है कि ईरान के मिसाइल हमले में घायल होने के बाद उनकी मौत हुई। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। 15 जुलाई से फिर एक्टिव होगा मानसून, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में 15 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवा और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। नेपाल में लगातार बारिश के कारण बागमती, गंगा और कोसी जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई इलाकों में जल भराव और कटाव की स्थिति बनी हुई है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।